संवैधानिक है, साबित कीजिए यहाँ पर कैसे ये मुस्लिम विरोधी है, सीधे तौर पर यहाँ जवाब मांग रहे हैं। देखिए, इसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 का सीधा उल्लंघन है, जो राजीव रंजन साहब को दिख नहीं रहा है। मुझे उनके क्रेडेंशियल्स पे कोई डाउट नहीं है, बड़े संजीदा नेता है वो। लेकिन आपको पूजा जी ये कह दिया जाए कि आप हिंदू हो, साबित करो। आपने तो बिंदी नहीं लगाई है, आपने तो चुड़िया नहीं पहनी है। आपको ये लोकतंत्र में ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन नहीं है, 25 का उल्लंघन नहीं है कि आपका धर्म कैसे फॉलो करना है। संविधान आपको अधिकार देता है। कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। हमारे यहाँ कुछ लोग टीका लगाते हैं, हम नहीं लगाते हैं, तो हम हिंदू नहीं हुए क्या? तो आर्टिकल 26 का और 14 का उल्लंघन जो है यहाँ स्पष्ट तरीके से दिखता है। और जो झूठ बोला है वो भी मैं आपको बता दूं। लेकिन सबसे पहले अहम बात यह है, 2025 तक का आंकड़ा है मेरे पास। बीजेपी के पास 1389 विधायक है पूरे देश में। उसमें से केवल एक त्रिपुरा का जो गलती से चुन के आया है, मुफज्जल हुसैन, वही एक मुस्लिम विधायक है। कोई विधायक नहीं है। 240 उनके पास सांसद है देश में। 240 में से एक भी सांसद जो है वो बीजेपी के पास नहीं है। अभी माइनॉरिटीज अफेयर्स कमेटी जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसकी 4 मीटिंगें हुई 2023 में। एक 23 जुलाई मुंबई में हुई, दिल्ली में 20 सितंबर 9 नवंबर को हुई, और लखनऊ को 24 सितंबर में हुई। उसमें इस तरह का वक्फ का बिल लाने के कोई भी चर्चा जो है वो चर्चा नहीं हुई है। अब देखो झूठ कैसे बोला जा रहा है। मैं तो बिंदुवार बात करूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। देखिए, इन्होंने आर्टिकल 26 का उल्लंघन किया। इन्होंने झूठ बोला कि महिलाओं का प्रावधान नहीं था। सेक्शन 9C देख लो आप पेरेंट एक्ट का, उसमें आपको मिल जाएगा कि महिलाओं का तो कोई संख्या का चर्चा ही नहीं थी। इन्होंने 2 महिलाओं पे कैप कर दिया है। एक वीडियो मेरे पास है कल के संसद के डिबेट का। अमित शाह जी कहते हैं कि कोई भी गैर मुस्लिम उसमें नहीं होगा, और सिलसिलेवार किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मंत्री है वो कहते हैं कि किस तरह से गैर मुस्लिम जो है उस बोर्ड में होंगे। तो ये जो है झूठ बोलने का परंपरा जो है सामने सामने स्पष्ट तरीके से, वो वीडियो अगर चाहेंगे तो मैं अभी दिखा भी दूंगा, उसमें कोई गैर नहीं है। फिर एक झूठ बोला गया कि हाईकोर्ट को इसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इसके पेरेंट एक्ट में सीधा दिया है कि ट्राइब्यूनल में अगर आपको पसंद नहीं है तो हाईकोर्ट भी खुद ले सकती है संज्ञान उसका, और एग्रीड पार्टी है। लेकिन रिजल्ट, नतीजा क्या रहा अतुल जी? रिजल्ट क्या रहा? आप तो चिल्लाते रह गए ना कि भैया नीतीश कुमार अब तो कुछ बोलिए, चंद्रबाबू नायडू अब तो कुछ बोलिए, कुछ तो अपना स्टैंड साफ कीजिए। जो आप सेक्युलरिज्म की आप बात करते हैं वो साबित करके दिखाइए। हुआ क्या? बिल पास हो गया लोकसभा में, और राज्यसभा में भी इतनी मुश्किल आएगी नहीं। मेरी जंग नाम की एक मूवी आई थी, उस मूवी में वो कहती है नूतन जी, उनके पति को गलत तरीके से फांसी दी जाती है। वो अनिल कपूर के पास वो वकील के पास जाके कहती है कि जिनके पास सबूत नहीं होता क्या वो सच नहीं होते, क्या वो निर्दोष नहीं होते क्या? और वही मीनाक्षी शेषाद्री जाकर डायलॉग मारती है, जिनके पास सबूत नहीं होते वो सच नहीं होते क्या? तो जिनके पास संख्या बल नहीं है वो गलत कह रहे, सोचना गलत है, लेकिन हम टिके रहे। वो चर्चा हुई कल पूरे देश में, और पहली बार 200-400 अगर आते ना, तो जिस तरह से किसान का बिल पास हुआ है 12 मिनट में, और 12 मिनट में वापस लिया गया, ये बिल की भी चर्चा नहीं होती। ये बिल की चर्चा इसलिए हुई है कि लोगों ने 400 में से जीएसटी काटकर 28%, 240 इनको दिए है, रिटर्न गिफ्ट दिया है, और इसलिए पहली बार 14 घंटे की डिबेट हुई है। ये हमारी जीत है कि डिबेट होकर जनता के सामने जो है वो सच लाने का हमने काम किया है। तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने तीसरा झूठ बोला कि राज्य सरकार, तो मैं ये कह दूं कि अच्छा बहाना है गालिब दिल को बहलाने का, कुछ कर नहीं पाए तो चलिए डिबेट हमारे कहने पर ही 14 घंटे हो गई, तो उससे भी अब संतुष्ट, उसी से संतुष्टि अब जो है पाली जाए। मैं आपको उल्टा ये बोल सकता हूं कि हमको जो सफलता मिली है चर्चा करवाने की, नरेंद्र मोदी जी तो खैर आए नहीं, बहुत बड़े मसीहा है वो, नरेंद्र मोदी जी तो आए नहीं पार्लियामेंट में, हमारा नेता था, लेकिन 14 घंटे डिबेट हुई, और सच जो हम लोगों तक रख पाए वो लोगों तक हमने रखा है। एक मुद्दा और मैं बता रहा था, इन्होंने दूसरा झूठ क्या बोला कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को कोई अधिकार नहीं है बोर्ड के बाद। लेकिन सेक्शन 96 और सेक्शन 97 को अगर आप रेफर करोगे तो उसमें आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, मार्गदर्शन की डायरेक्शन दे सकते हैं। ये सारे सेक्शन वाइज मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि ये बहुत जरूरी है जनता के पास जाने के लिए। अभी देखिए नीतीश कुमार जी अच्छे नेता है, वो बड़े नेता है। मैं कोई बदतमीजी से किसी नेता के बारे में बात तब तक नहीं करता जब तक मेरे नेता के बारे में कोई बदतमीजी से बात करे। मेरा तो सीधा प्रिंसिपल है, जिस भाषा में सवाल करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अब देखिए, बंडोपाध्याय कमेटी का 2008 में गठन हुआ था बिहार में, जो बटाई के तौर पर काम करते खेतों में, पहले बॉन्डेड लेबर थे, जैसा खेतों का डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस सरकार ने पूरे देश में किया था आते बराबर, जमींदारी खत्म कर दी, सीलिंग एक्ट का लगा दिया था, सबको दिया था, उसी तरह का। अरे तो यहाँ तो बीजेपी कह रही है ना कि भाई ये तो हमने बिल लाए ही इसलिए, अगर 2013 में आपको संशोधन बिल नहीं लाते तो ये बिल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
पूजा जी रुकिए ना, थोड़ा सा ये बीच में बात मत काटिए। ये हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं। ये मुस्लिमों की हिमायत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुसलमानों के लिए ही काम करेंगे, हिंदू के लिए काम ही नहीं करेंगे, ये बता रहा हूं मैं। तो इन्होंने हिंदुओं को कहा था। तो आप मान रहे हैं ये बात कि वाकई में अब एनडीए सरकार मुस्लिमों की हिमायती बन रही है, बीजेपी काम कर रही है मुस्लिमों के लिए? केवल तो मैं जो सबूत दे रहा हूं, सबूत तो ले लो आप 5 ही सेकंड दे दीजिए। तो वो बंदोपाध्याय कमेटी का रिपोर्ट आज के पास पड़ा हुआ है, और बड़े बड़े जमींदारों से जमीन जो है वो लेकर छोटे किसानों को देना है, जो बटाईदार है, जो किसान के पास, उनके पास जमीन नहीं है लेकिन वो वहां पे काम कर रहे हैं। तो वो टिलर्स लैंड एक्ट है जो महाराष्ट्र में भी आया है, कई साल पहले ये हो चुका है, बाकी देशों के राज्यों में कांग्रेस ने कर चुकी है ये, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार जी हिंदुओं को उनका हक जो है वो दे नहीं पाए, उनकी खुद की लगाई हुई कमेटी। अब ये क्या कहते हैं कि कभी उन्हें कहते हैं वो हिंदुओं के सब कुछ बने हुए हैं, और कभी अब आप कह रहे हैं आज वो मुस्लिम हो गए। अपने एक स्टैंड पर तो रहिए ना अतुल लोंढे पाटिल। नहीं सुनिए ना, कहना क्या चाह रहे हैं? सुनिए ना, मैं बराबर जो कह रहा हूं लोगों को समझ रहा है। अभी इनके एक जेडीयू के एक नेता ने अभी इस्तीफा दिया है, अंसारी नाम के कोई विधायक है या सांसद है मुझे पता नहीं, भाई वो पूरा एनडीए एकजुट है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जो आप घेर रहे थे ना, पूरी तरह से एकजुट दिखा। पूजा जी आप रेफर कर लीजिए न्यूज, अंसारी नाम के इनके नेता है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, पसमानदा समाज से आते हैं वो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार है, वक्फ में बहुत भ्रष्टाचार है, और ये कहते हैं कि वक्फ के पास की जो लैंड है वो गलत तरीके से लोगों ने ली है। तो एक बात कही है, मुतावली भ्रष्टाचारी है, कलेक्टर नहीं है, कलेक्टर के पास आपने सारे अधिकार दे दिए हैं, यानी सरकार के दबाव में कलेक्टर काम करता है, सबको मालूम है। एनडीए के आने के बाद हमारे महाराष्ट्र की एक आपको बात बताता हूं मैं, जो प्रमोटी कलेक्टर है, जो डिप्टी कलेक्टर से कैडर में आते हैं, जो प्रमोटी कलेक्टर है वो स्टेट का सुनते हैं, क्योंकि स्टेट उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन कर सकती है, डायरेक्ट आईएएस पे कर नहीं सकती है, केवल सस्पेंशन हो सकता है। अब जो सवाल मैं पूछना चाह रही हूं आप उसका जवाब दे नहीं रहे हैं, इधर उधर की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं टू द पॉइंट हूं, मैं वक्फ बिल के सेक्शन वाइज बात कर रहा हूं, इधर उधर कहीं नहीं गया। कलेक्टर के पास जो अधिकार दिए हैं, कलेक्टर प्रमोटी लाकर मन चाहे निर्णय जो है वो लेने का काम हमारे महाराष्ट्र में हो रहा है। बिहार में कितने प्रमोटी कलेक्टर है वो बता दे, और डायरेक्ट आईएएस जो है कितनों को कलेक्टर की जिम्मेवारी दी है वो बता दे। यहाँ पर तो बड़ी मुश्किल से मिलता है डायरेक्ट कलेक्टर को, डायरेक्ट आईएएस को कलेक्टर का कलेक्टरशिप। तो ये सारी जो बातें हैं, मैंने सारी बातें रखी। फिर उन्होंने कहा वेलफेयर, विडो है, विधवाएं हैं, फिर बाद में अनाथ है, तो 2-3 क्राइटेरियाज है, तो ये पहले से उसमें है। और जो बात किरण रिजिजू ने कही उनके बाद हमारे गोगोई भाई देखिए, सारे तर्क वितर्क वो पूरा देश सुन रहा है संसद के जरिए। अतुल लोंढे पाटिल, मुझे तो आप ये समझाइए अब आगे आप करेंगे क्या भाई? सुनिए, अब इस मुद्दे को आप किस तरीके से, आप कितने जोरदार तरीके से उठा सकते हैं, चुनावों में कितना भुना सकते हैं, अब डिपेंड तो उस पर करता है ना। सुनिए ना, सारी बातें चुनाव की नहीं होती पूजा जी, कुछ बातें अच्छी गलत की भी होती है, कुछ बातें संविधान की, लोकतंत्र की और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य की भी होती है। हर बात को चुनाव से मत जोड़िए। अभी मेरी बात सुनिए, किरण रिजिजू ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद गोगोई जी ने उनको कहा कि आपने जो कहा वो सिरे से सारा झूठ है, मैंने सबूत के साथ, मैंने पूरे सेक्शन के साथ बताया। उन्होंने उनको चैलेंज किया, अगर आप ये कहते हो सारा सही है तो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं किया। अनुराग गोली मारो ठाकुर, इन्होंने बेबुनियाद आरोप हमारे खड़गे जी पर लगाया, हमारे अध्यक्ष पर लगाया, जो चुन के आए, दलित परिवार से, गरीब घर से आए। उनको कहा, उन्होंने कहा मेरी 1 इंच भी जमीन मेरे पास, बेचैनी बढ़ गई है क्या अतुल लोंढे पाटिल? अतुल लोंढे पाटिल, बेचैनी बढ़ गई है क्या चिंता बढ़ती नजर आ रही है क्या अतुल जी? नहीं, झूठ बोलेंगे, हमारी कोई बेचैनी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। हम तो ताकत से सारे मुद्दे रख रहे हैं, ताकत से लोगों का जो सही है उसका पक्ष ले रहे हैं। एक मुद्दा आपके हाथ लगा, निकल गया आपके हाथ से? नहीं, बिल्कुल नहीं निकला, आप गलतफहमी में हो। मुद्दा निकलना, हाथ से निकलना नहीं है। पूरे के पूरे सांसद वहां थे, सारी की सारी बात हुई, रखना पड़ा, इसलिए आज हम बता रहे सिलसिलेवार। नहीं तो किसान बिल के ऊपर डिबेट होती थी, किसी को पता ही नहीं था बिल में क्या है, किसी को पता ही नहीं था डिबेट क्या हुई है, वापस लिया तो भी पता नहीं था। आज लोगों को पता है सिलसिलेवार, ऑथेंटिकेट क्यों नहीं किया, और खड़गे जी ने आज चैलेंज किया है। आपके माध्यम से मैं पूरी जनता के सामने बात रखना चाहता हूं, खड़गे जी ने कहा है मेरे पास 1 इंच भी वक्फ की जमीन होगी तो मैं राजनीति से, ठीक है, वो अलहदा मसला है ना, वो अलहदा मसला है। देखिए नहीं, आज टॉपिक ये नहीं है ना, तो नहीं संसद में डीरेल मत होइए ना, कोई टीवी की बात नहीं है, नहीं डीरेल मत कीजिए ना टॉपिक, वो अलहदा, वो मसला अलग है। वक्फ के जो आरोप है भ्रष्टाचार के, उसकी बात है, सरकारी अपॉइंट करती है, 11 साल से इनकी सरकार है, तो यही ठीक है। रोहन गुप्ता, यहाँ पर आपके ऊपर तो सीधा पोलराइजेशन के लिए ही ये बिल आया गया, ये एक बार फिर आरोप आप पर मर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अब तक तस्वीर, चलिए ठीक है ना अतुल जी,
ठीक है अतुल जी, नहीं, नहीं, पूरा भरपूर आपने वक्त पूछे दिया मुद्दे मैंने। की बात बता रहा हूँ, 2013 की ठीक है। आखिरी मुद्दा रह गया था। अरे ठीक 2013 है, क्या- जब बहुत वक्त दिया ना आपको तब आप बात करते ना, तब जब पूछ रही थी तब तो कभी कोई मुद्दा उठा रहे हैं, कभी नहीं, तो कुछ मैंने कोई किसी बताया ना मुद्दे आपको। पर बातचीत कर रहे हैं। चलिए मैंने ठीक है, बिल्कुल आप रुकिए मुद्दे से अतुल बात जी, किया। आप रुकिए ना, आप रुकिए प्लीज। अब यहाँ पर रोहन थोड़ा सा मुझे समझाइए, अब यहाँ पर पहले जो एक